ये भविष्य की दुनिया गरीबों के लिए किसी भी डरावने सपने से ज्यादा डरावनी थी। रात में जेल में अगर कोई लाइट बंद करना चाहता तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते वे तो आंखें भी चैन से बंद नहीं कर सकते थे। लेकिन इस कठोर माहौल में भी कुछ उम्मीदें जिंदा थीं। कमाई के कुछ रास्ते मौजूद थे। हर दिन कैदियों को एक डिब्बा दिया जाता जिसमें एक बड़ी सुई जैसी चीज, रंग बिरंगे ऊन के गोले और एक किताब होती थी जिसमें टोपी बनाने का तरीका लिखा होता। जैक ने एक दिन में ही इसे सीख लिया। उसने अपने जीवन की पहली ऊनी टोपी बच्चों के लिए बनाई ताकि उनकी मासूम सिरों को ठंड से बचाया जा सके। जैसे ही उसने वो टोपी खिड़की पर जमा की उसे 20 सेंट मिले। ये रकम उसकी मेहनत के सामने कुछ भी नहीं थी। इससे तो पेट भी नहीं भर सकता था क्योंकि इस जेल में एक यूनिट बिजली की कीमत $1 थी। एक खाना भी $1 में मिलता था। ऐसी परिस्थितियों में पैसे बचाना लगभग असंभव था। समय बीता और जैक की उंगलियां निपुण हो गईं। अब वो पहले से ज्यादा तेज और सुंदर टोपी बनाने लगा। पैसे बचाने के लिए वो लाइट जलते हुए ही सो जाता। थोड़ी सी नींद भी उसके लिए बड़ी जीत थी। यहाँ तक कि वो टॉयलेट जाने से भी बचता क्योंकि वहाँ जाना भी 30 सेंट का पड़ता था। वो दिन में सिर्फ एक बार खाता। वो हर रोज हर पल जूझता रहा। दिन रात कड़ी मेहनत करके उसने $5 बचा लिए। अब इस पैसे से वो अपनी माँ को फोन कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि माँ उसकी मदद कर पाएंगी। शायद उसे कोई वकील मिल जाए। जैसे ही कॉल शुरू हुई स्क्रीन पर समय के साथ पैसे कटने लगे। माँ ने जब बेटे को जेल में देखा तो उनकी आवाज कांप गई। जैक ने कहा, माँ मुझे अपनी पैरवी के लिए $10,000 चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता बैलेंस खत्म हो गया और कॉल कट गई। उस पल जैक की दुनिया थम गई। वो स्क्रीन को देखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगले दिन से उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब वो बस किसी तरह दिन काट रहा था। अब तो एक मिठाई भी उसके लिए त्योहार जैसी खुशी बन गई थी। एक दिन जब वो टोपी बना रहा था स्क्रीन पर संदेश आया। उसके खाते में $10,000 ट्रांसफर हुए थे। लेकिन जैक अपने गमों में डूबा हुआ कुछ समझ ही नहीं पाया। 3 महीने गुजर गए। सिस्टम ने पूछा, क्या तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया? अब उसके सामने 2 विकल्प थे। अपराध कबूल करके 45 से 47 साल की सजा काटो या फिर वकील रखकर अपनी सच्चाई के लिए लड़ो। तभी उसकी नजर एक अनपढ़े संदेश पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने संदेश खोला। ये उसकी माँ का था जिनके भेजे पैसों ने उसकी उम्मीदों को फिर से जगा दिया था। उसने तुरंत वकील रख लिया। बिल कट गया और स्क्रीन पर वकील की तस्वीर उभर आई। लेकिन वकील ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा केस बहुत मुश्किल है। अपराध कबूल कर लो, ज्यादा मत सोचो। और कॉल कट गई। जैक कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने किया ही क्या था? वो तो बस कुछ कदम भागा था और पुलिस ड्रोन ने उसे पकड़ लिया था। $10,000 खर्च हो गए। फिर भी उसे सच कहने का मौका नहीं मिला। अब जैक पूरी तरह से टूट चुका था, अंदर से खाली, थका हुआ और अकेला। लेकिन तभी सिस्टम से घोषणा हुई, तुम निर्दोष हो। जैक अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने चारों ओर देखा। दरवाजा खुल चुका था। जैसे ही वो बाहर निकला आजादी की हवा ने उसके घावों को भर दिया। उस पल सारी बुरी यादें मिट सी गईं। जब उसे उसकी चीजें वापस मिली तो ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जैक जानता था वो कभी उस जगह वापस नहीं लौटेगा, कभी नहीं।